हेलो वेलकम बैक। आज क्लास सेकेंड है। कल हम बात किए थे कि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट के ऊपर और फिर उस पे रिलेटेड जितना भी फार्मूला था उस सब पे चर्चा कल किए थे। आप एक बार अगर नहीं देखे हैं तो वहां जाके एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल पर, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, y बराबर साइन एक्स क्यूब। देखिए किसी भी डिफरेंशिएशन करने का या किसी भी मैथ में क्वेश्चन करने का बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं। हम इसको एक बेसिक मेथड से पहले देखेंगे, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम अगर बात करें डी बाई डी एक्स साइन एक्स, कल देखे थे जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अगर साइन एक्स है तब कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स का क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, अगर x था तो x का फिर बाद में क्या करते हैं, इस x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1, जो कि हम नहीं लिखते हैं। 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए नहीं लिखते। लेकिन ऐसा नहीं है, इस x क्यू का x नहीं होगा, इस x क्यू का 3x स्क्वायर होगा। वो हम फर्दर कल बताए थे। देखिए अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको डिस्टर्ब कौन करना है, x क्यू कर रहा है। हम क्या करेंगे, लेट एक्स क्यू को हम कुछ मान लेंगे अपना मन से, लेट से टी मान लिए, ठीक है। अब मेरा फंक्शन क्या बन गया, ध्यान से देखिए, y बराबर साइन ऑफ टी। हमको हमेशा बोलेगा, हमेशा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाट, हमेशा बोलेगा कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या है वो। अब इसका कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। फर्दर इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है टी का फंक्शन, लेकिन हमको हमेशा करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स क्यू का क्या होगा, 3x स्क्वायर, पावर पहले पावर में से, जैसे हम आपको बताए थे डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n का बताए थे, n इंटू एक्स के पावर n-1। ये सबसे पहला फॉर्मूला था, उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 3x स्क्वायर बराबर कितना, t का क्या होगा, dt बाई dx। ये मेरा पहला x क्यू का क्या होगा, x क्यू का 3x स्क्वायर और t का कितना होगा, dt बाई dx। dx ही क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर p के रिस्पेक्ट पर करते तो dt बट्टा dp, अगर t के रिस्पेक्ट में करते तो dt बट्टा dt होता। अब y इसका करिए, तो dy बाई dx बराबर साइन का क्या होता है, अब ये बात किए थे cos x, तो cos, लेकिन t है तो cos t, अब फिर इस t का भी करना है, तो t का क्या होगा, dt बाय dx। देखिए यहाँ sin x था तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ x नहीं है, t है, तो हम क्या करेंगे, dt बाई dx। अब ये dt बाई dx का मान यहाँ रख दीजिए, cos t इंटू dt बाई dx कितना है, 3x स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू कॉस। ध्यान से देखिए, ये x का फंक्शन है, क्वेश्चन भी मेरा x का फंक्शन में था, ये t आ गया, तो हम t को भी रिप्लेस करेंगे। t कितना था, x क्यू, इसको x क्यू लिख दीजिए, यही मेरा हो गया पहला का, ठीक है। लेकिन ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कभी भी हम इतना लेंथी नहीं ले जाएंगे, इतना लेंथी ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइम में 1 नंबर के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम इसको आपको बताते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इधर लिख लेते हैं, जो बाद में सॉल्व करेंगे। इसको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इसका पहला वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या था, y बराबर साइन एक्स। ध्यान से देखिए, आपको ये बात समझना है बस, हर क्वेश्चन में ये पैटर्न चलेगा, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का बात है। अब डिफरेंशिएशन में जितना भी आएगा लेंथी से लेंथी, आपको जो हम पैटर्न आपको बता रहे हैं उसको फॉलो करना है बस। आप ध्यान से देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स। जब एक्स था तब, यहाँ एक्स नहीं है। आपको दिक्कत कौन कर रहा है, ये एक्स क्यू दिक्कत कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स क्यू को मन में एक्स मान लेंगे अपना मन से। जो चीज आपको, जो फंक्शन दिक्कत कर रहा है, जो भी टर्म, उसको आप मन में मान लीजिए, अपना मन से एक्स मानिए। तो dy बाई, ये बात तो लिखना ही हर हाल में कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसके लिए कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y का क्या होगा, dy बाई dx बराबर साइन, मन में x मानना है, तो साइन x का क्या होगा, cos, जो है वो जिसको मन में माने उसको रखेंगे। अब जिस टर्म को मन में मानते हैं, एक्स क्यू को मन में माने हैं, कुछ नहीं करना है, गुना में उसका डिफरेंशिएशन करना है।
जो भी टर्म को मन में माने हैं उसको क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में। cos एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का क्या होगा, पावर पहले 3x²। देखिए ये और ये सेम चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस से होगा। एक दो क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे बनाएंगे, ये बेसिक था, ये भी जानना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको बेसिक अप्रोच पता होना चाहिए। अगर नहीं बने तो बेसिक से तो बना लेंगे ना, तो इसीलिए पहले आपको बेसिक पता है। लगभग अब 90% क्वेश्चन में हम इसी तरीका का यूज करेंगे, जो डिस्टर्ब करेगा उसको मन में मानेंगे। देखिए इसी तरीका से इस क्वेश्चन का बात करते हैं, ठीक है। इसी टर्म को हम ध्यान से देखिए, इसी टर्म को लिख सकते हैं cos x का क्यू, क्यू है तो cos x का क्यू, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को देखिए रिलेट करिए, इसको मन में x मान लीजिए, पूरा cos x टर्म को, x क्यू का क्या होगा 3x²। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx, मन में x मानिए, x क्यू का कितना होता है 3x² इंटू, अब ये बोले थे जिसको मन में माने उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ cos को मन में माने हैं तो cos का डिफरेंशिएशन बराबर 3cos² इंटू cos x का क्या होता है -sin x। आपको तरीका भी बताया कि इसको अरेंज करिएगा ज्यादा से ज्यादा, तो -3 sin x इंटू cos²x, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, ठीक है। सेम है इस क्वेश्चन को। आपको √x दिक्कत कर रहा है तो मन में √x को x मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा dy/dx बराबर 10 का क्या होता है sec², तो हम बात करेंगे sec² √x, और जो डिस्टर्ब कर रहा है √x दिक्कत कर रहा है उसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d/dx √x, और √x का जानते हैं कितना 1/2 √x, तो हम लिखेंगे sec² √x इंटू 1/2 √x, ठीक है। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये इसके एंगल में है sec², ऐसा नहीं कि √x से √x कैंसिल करेंगे, नहीं, ये इसके एंगल में, तो ऐसा नहीं होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए अब बात करेंगे, एक दो और क्वेश्चन लेंगे, जब तक एग्जाम्पल सही से क्लियर नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर sin √x, ध्यान से देखना, जो भी अगर समझ में नहीं आएगा, 2-3 एग्जाम्पल लिए थे, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा। हम क्या बोले थे, जो आपको दिक्कत कर रहा है, जो टर्म, तो √x आपको दिक्कत कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उस टर्म को पूरा को मन में x मानिए, ध्यान से एक बार समझना है, उसको x मानिए पूरा मन में। अब सबसे पहला लाइन तो लिखेंगे ही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा dy/dx बराबर साइन मन में x, साइन x का cos x, x के टर्म में जो है वो इंटू, हमेशा हम क्या करेंगे, जो चीज को मन में माने हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx इंटू √x बराबर cos √x इंटू √x का क्या होता है 1/2 √x। बहुत को ये दिक्कत हो रहा है कि सर √x का 1/2 √x कैसे हुआ, एक बार यहाँ देखिए थोड़ा सा, d/dx √x है, ठीक है। इस √x को हम लिख सकते हैं d/dx x के पावर 1/2, रूट का मतलब होता है आधा, हाफ, 1/2। अब x के पावर n का आप बेसिक फार्मूला जानते हैं, x के पावर n का पावर पहले n इंटू x के पावर n-1, पावर पहले, पावर में से एक माइनस होगा, ठीक है। पावर यहाँ क्या है 1/2 इंटू x के पावर 1/2 -1, ठीक है। 1/2 इंटू x के पावर, आधा में से 1 जाएगा तो माइनस का आधा, माइनस का हाफ, इसी को नीचे ले आएंगे तो 1/2 इंटू x के पावर 1/2, और 1x के पावर 1/2 को ही तो लिखते हैं √x, तो 1/2 √x, यहाँ से √x का हम क्या लिखे 1/2 √x, ये चीज यहाँ से लिखे। कभी भी बार बार वहां भी बोले थे कि √x कैंसिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये cos के एंगल में है और ये पूरा फंक्शन है, इसीलिए कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट टर्म जो है x इंटू साइन x, याद रखिएगा, जब दो अलग अलग फंक्शन रहे, जब दो अलग अलग, x भी अलग चीज है और साइन x भी अलग अलग है, यहाँ अलग नहीं था, साइन का एंगल था तो एक ही टर्म था, यहाँ x भी अलग है और साइन x भी अलग है, तो जब दो अलग अलग फंक्शन रहे तो हमेशा एक फार्मूला का यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, u इंटू v, आप अच्छे से जानते होंगे u इंटू v फार्मूला क्या होता है, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, जैसा है वैसा, प्लस पहला एज इट इज और दूसरा का
डिफरेंशिएशन, ये टर्म को यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, प्लस, बीच में हमेशा प्लस, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड करते हैं, तो इसीलिए प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला का देखिए ध्यान से हम यूज करेंगे। सबसे पहला लाइन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का क्या होगा, dy बाय dx। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स इंटू एक्स, सेकेंड एज इट इज साइन एक्स प्लस एक्स इंटू फर्स्ट एज इट इज, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब ध्यान से दीजिए, थोड़ा सा यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, x का 1 इंटू साइन एक्स एज इट इज प्लस x इंटू साइन एक्स का क्या होगा, cos x। इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एक्स cos x। तो आप नोट करिए, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एक का क्वेश्चन था कि सर d बाई डी एक्स को आप 1 कैसे लिख दिए, इसको थोड़ा सा एक बार देखिए इधर। d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका, x का, नहीं कुछ है तो क्या है पावर में 1, नहीं कुछ है x के पावर में कितना है 1 है। x के पावर n का क्या होता है, पावर पहले तो 1 इंटू एक्स के पावर 1 में से 1 इंटू एक्स के पावर 0। आप जानते हैं दुनिया में किसी के पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1, तो 1 गुने 1 बराबर कितना 1, इसीलिए हम लिखे हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अब बात करते हैं एक दो क्वेश्चन और, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन है कि y बराबर रूट अंडर 10x, पहले था 10 रूट x, अभी जो कुछ देर पहले हम एक क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था 10 रूट x, अब रूट में 10x है, इसका मतलब रूट के अंदर ये फंक्शन है। अभी आप एक चीज जानते हैं, सर इसको कैसे करेंगे, रूट के अंदर x रहे तो ये टर्म होता है, तो x के जगह तो ये बस चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको मन में x मानेंगे। सबसे पहला डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर, मन में x मानिए, रूट x का भी ये देखे थे 1 बाई 2 रूट x, तो 1 बाई 2 रूट x के जगह जो है वो 10x इंटू, अब ये बोले थे कि जब भी हम टर्म को लिखेंगे तो फिर जिसको मन में मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स 10x, तो 1 बाई 2 रूट 10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिए। u इंटू भी वाला टर्म पे हम एक क्वेश्चन और लेंगे। क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 10x, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 10x। जब अभी भी बात कर रहे थे, जब भी दो अलग अलग फंक्शन रहे तो हमेशा u इंटू भी लगाएंगे। u इंटू भी क्या कहता है, ये दिस इज आवर u एंड v, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का x के पावर n के टर्म में पावर पहले 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 कितना 1 इंटू 10x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10x का अभी देखे थे sec स्क्वायर x। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले 2x इंटू 10x प्लस एक्स स्क्वायर और sec स्क्वायर x। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, इसमें से x कॉमन कर सकते हैं, इसमें भी x है इसमें भी x है, नहीं तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, हो गया और क्या। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग u बाई v डिवाइड वाले टर्म पे। एक क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स स्क्वायर बाय, अगर हम बात करें cos x। ठीक है, आप इसको दो तरीका से कर सकते हैं, या तो u इंटू भी पे भी कर सकते हैं इसको चेंज करके, और नहीं तो हम u बाई भी पे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि u बाई भी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे जो भी टर्म है उसका स्क्वायर, पहला का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स यू, सेकेंड एज इट इज माइनस पहला एज इट इज d बाई डी एक्स इंटू भी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। अब इस पे हम बात करेंगे, दिस इज आवर u एंड v। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, पहला का फर्स्ट का u का डिफरेंशिएशन
तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड एज इट इज भी कॉस एक्स माइनस फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स और डिवाइड बाय नीचे वाला जो भी टर्म है उसका स्क्वायर कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू एक्स के पावर 1 तो 2x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स का स्क्वायर। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स का स्क्वायर, या इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस हिसाब से एक क्वेश्चन और अगर हम देखना चाहे तो y बराबर 3 साइन एक्स है, 3 साइन एक्स। एक लैम्डा इंटू वाला टर्म में देख लेते हैं, एक फार्मूला दिए थे डी बाई डी एक्स जब लैम्डा इंटू एफ एक्स रहे तब क्या होगा। तो कांस्टेंट जो भी टर्म है नॉन जीरो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिए। अब इस फंक्शन का ओनली डिफरेंशिएशन इसी टर्म से देखिए तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये 3 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर 3 इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। इसी हिसाब से करते रहेंगे। अब आगे बात करेंगे आगे वीडियो में। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।